हेलो दोस्तों। इससे पहले मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज के शायद 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज बारी है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कराने की। इसमें दे रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो रिलेशन है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये अपना संबंध है। आर बराबर क्या संबंध है? एक्स माइनस वाई क्या है? पूर्णांक है। चलिए इसको हम चेक करते हैं स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक। आपको नंबर्स कहाँ से लेने हैं? जेड में से लेने हैं। पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय दे रखा है आपको। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। अगर x माइनस वाई पूर्णांक है, इसमें हम किसे रख दें? a कॉमा ए को बिलोंग करा दें। a कॉमा ए बिलोंग टू आर। क्या ये सत्य है? सत्य है। ए बिलोंग टू आर मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? तो इसका कारण दे दो। क्योंकि a माइनस ए बराबर क्या आएगा? 0। और 0 कैसा होता है? पूर्णांक है। यानी किसी भी नंबर को आप खुद को खुद में से घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। ए बिलोंग टू आर हो जाएगा। अगला चेक करेंगे सममित। सममित मैंने लिखा ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब ए माइनस बी क्या है? पूर्णांक है। ये तो हमको दिया होता है, ये हमको लेना होता है, ऐसे समझ लो। अब हम चेक क्या करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से बी कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस क्या ले लूंगा? कॉमन। तो बी हो जाएगा प्लस का और ए हो जाएगा माइनस का। एक बात बताइए, अगर माइनस ले लिया कॉमन इसमें से तो क्या पूर्णांक पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पूर्णांक तो माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं, तो ये अब बी पूर्णांक है। अब देखिए, जब ए माइनस बी लिखा था तो ए बी बिलोंग टू आर था। अब बी माइनस ए है तो इसका मतलब क्या हो गया? बी ए बिलोंग टू आर। अर्थ है संबंध कैसा हो गया? सममित हो गया। अब चेक करेंगे हम संक्रामक। ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ होगा ए माइनस बी पूर्णांक, यहाँ होगा बी माइनस सी पूर्णांक। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब भी ये क्या है? पूर्णांक ही रहेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बी क्या रहेगा? पूर्णांक। बी से भी क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा हमारे पास? ए माइनस सी। तो ए माइनस सी भी क्या है? पूर्णांक। अब आप देखिए, ए माइनस बी को लिखा ए बी बिलोंग टू आर, बी माइनस सी को लिखा बी सी बिलोंग टू आर। तो ए माइनस सी को क्या लिख देंगे? ए सी बिलोंग टू आर। संक्रामक संबंध हो गया। संक्रामक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। इसको तो आप ही करना, मैं तो आपको बस समझा देता हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं इसको करा दूंगा दोबारा से। दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है। एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मान लो ए और ए लूं मैं, तो कोई व्यक्ति है या कोई भी है तो वो खुद और खुद एक ही स्थान पर काम करेगा ही। इसका मतलब है ये क्या है? स्वतुल्य है। अगर ए और बी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो बी और ए भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। सम्मित भी है। एक्स ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बी तथा सी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो ए और सी भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। संक्रामक भी है। अतः ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात तुल्यता संबंध है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, खुद खुद मोहल्ले एक ही मोहल्ले में रहेगा ही रहेगा। अगर ए बी एक मोहल्ले में रहते हैं तो बी ए भी एक मोहल्ले में रहेंगे। ए बी एक मोहल्ले में रहते हैं, बी सी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो ए सी भी एक ही मोहल्ले में रहेगा। ये भी तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो स्वतुल्य चेक करेंगे तो लिख देंगे कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब देखेंगे सममित। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बी ए से छोटा रहेगा, लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए ये सममित भी नहीं होगा। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है। अब हम चेक करें स्वतुल्य, कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। सम्मित। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं, ये सममित भी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, क्या ऐसा संभव है?
ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा संभव नहीं है इसलिए इसको हम संक्रामक मान सकते हैं ऑटोमेटिक। एक्स वाई के पिता हैं, क्या कोई व्यक्ति खुद का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य नहीं है। एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, सम्मित नहीं है। एक्स वाई के पिता हैं और वाई जेड के पिता हैं, तो एक्स तो दादाजी हो गए जेड के, तो ये भी संबंध संक्रामक नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर इन क्वेश्चनों को आप करके देखना, आपको नहीं आते हैं तो कमेंट में बोल देना, मैं इन पे फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB सच दैट A लेस देन इक्वल B स्क्वायर, ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित और ना संक्रामक। और जब स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमको एक एक एग्जांपल देना पड़ेगा सभी का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? फर्स्ट का 4 था ये। फर्स्ट का कौन सा था? 4। 5 वाले में जो क्वेश्चन है वो मैंने कराया नहीं है, वैसे ही समझा दिया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को बता रहा हूँ आपको। रिलेशन जो है वो किस प्रकार से संबंधित है? ए बी ए लेस देन इक्वल बी का स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य, उसने तो बोल दिया स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो नहीं नहीं के लिए एक एक एग्जांपल लेते चलो, फिनिश करते चलो। फ्रैक्शन में एक एग्जांपल ले लो, 1/2 ले लो, 1/2 ले लो। खुद का खुद से रिलेशन। क्या बिलोंग टू आर रहेगा? नहीं रहेगा, नॉट बिलोंग टू आर रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि देखो क्यों रहेगा नॉट बिलोंग टू आर। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 और ये हो गया अपना 1/4। इसकी वैल्यू आई 0.5 और इसकी वैल्यू आई 0.25। अब बताइए क्या 0.25 0.5 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये संभव ही नहीं है। जब ये संभव ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, अर्थात ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 1/2 नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। नॉट बिलोंग टू आर हुआ तो स्वतुल्य नहीं है। अब नहीं होगा ये। अगर हाँ, फिर हम देखते हैं सम्मित। सम्मित के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। सम्मित के लिए तो सिंपल सा ही कोई एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 1 को और 2 को। 1 2 बिलोंग टू आर, सही बात है। 1 इज लेस देन इक्वल टू का स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल 4। इसका मतलब है जो एक है वो 4 से छोटा है, सही बात है। छोटा और बराबर इन दोनों में से एक ही फॉलो होना चाहिए, तो एक फॉलो हो रहा है छोटा वाला, तो ये तो सही है। अब हम ले लें 2,1, क्या ये बिलोंग टू आर रहेगा? ये बिलोंग टू आर नहीं रहेगा। 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि देखो 2 1 का स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 2 से 1 से 2 छोटा हो जाए? 1 से 2 क्या हो जाए? छोटा, या 1 के 2 क्या हो जाए? बराबर। ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है तो ये क्या रहेगा? नॉट बिलोंग टू आर। नॉट बिलोंग टू आर मतलब सम्मित नहीं है। ठीक है, यहाँ जैसे नोट लगा देना या लिख देना, संभव नहीं है ये। अगला है संक्रामक। देखो एग्जाम्पल तो हम कई सारे ऐसे ले सकते हैं जिन पे ये संक्रामक आ जाएगा, लेकिन हमको ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जिस पे ये संक्रामक नहीं हो। क्योंकि अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है तो ये फिर 100 200 1000 लाख कितने पे भी संक्रामक बना रहे, हम इसे संक्रामक नहीं समझेंगे। तो हम लेते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल। मैं ले लेता हूँ 2,-3 बिलोंग टू आर। 2 इज लेस देन इक्वल -3 का स्क्वायर। ये क्या है? -3 का स्क्वायर हो गया अपना 9, सही बात है। -3 के साथ किसी ले लो, 1 को ले लो, एलिमेंट आर या बिलोंग टू आर। ये हो गया -3 और 1 का स्क्वायर। सीधी सी बात है, -3 जो है वो 1 से क्या होता है? छोटा होता है, तो यहाँ भी बात सही हो गई। अब हम किसे लेंगे? 2,1 को लेंगे, तो 2,1 जो है वो नॉट बिलोंग टू आर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? 2 1 के स्क्वायर यानी 1 से ना तो छोटा हो सकता, ना 1 के 2 बराबर हो सकता, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। जब ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी तो फिर 2 1 बिलोंग टू आर नहीं होगा, तो होगा नॉट बिलोंग टू आर, संक्रामक नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ए बी बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। ये हमको जांच करना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है भी या नहीं है। तो सबसे पहले अपना समुच्चय देख लेते हैं। एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय है। संबंध किस प्रकार परिभाषित है, r बराबर a b में b बराबर a प्लस a, इस प्रकार से ये संबंध परिभाषित है। b बराबर a प्लस a। चलिए a की वैल्यू पुट कीजिए। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो आएगा 2, 2 रखेंगे तो आएगा 3, 3 रखेंगे तो आएगा 4, 4 रखेंगे तो आएगा 5, और 5 रखेंगे तो आएगा 6, और 6 रखेंगे तो आएगा 7, और 7 इसमें है नहीं इसलिए नहीं लेंगे। अब चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध। क्या एक का एक से संबंध है, नहीं है। दो का दो से है, नहीं है। किसी का नहीं है। तो एक एग्जांपल दे दो, एक एक नॉट बिलोंग टू आर, स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करो। सममित में हम लेंगे जैसे 1 2 बिलोंग टू क्या है, आर। अब बताइए 2 1 बिलोंग टू आर है क्या, नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या लिख देंगे, सममित नहीं। क्या लिख देंगे, सममित नहीं है। फिर अपना लास्ट वाला क्या है, लास्ट संक्रामक। संक्रामक में हम क्या देखेंगे, यहां से देख लो, देखो 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, 2 से 2 को काट दो, 1 का 3 से संबंध ढूंढ लो। क्या 1 का 3 से संबंध है, नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग टू आर। तो लिख देंगे संक्रामक नहीं। तो ना स्वतुल्य, ना सममित और ना संक्रामक, ये कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर ए बी, ए इज लेस देन इक्वल बी। रिलेशन दे रखा है हमको ए बी का, क्या रिलेशन है, ए इज लेस देन इक्वल बी। या तो ए बी से छोटा है या बराबर है, और समुच्चय अपना काय का है, आर का। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमको लेना है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। उसने पहले ही बता दिया आपको कि ये क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। तो स्वतुल्य और संक्रामक के लिए लिखेंगे थ्योरी, और सममित के लिए एक एग्जांपल दे देंगे। तो स्वतुल्य के लिए तो ए बिलोंग टू आर, क्योंकि ए इज लेस देन इक्वल ए। देखो लेस देन नहीं होगा तो क्या हुआ, इक्वल तो हो सकता है ए, कोई भी वैल्यू, खुद जो वैल्यू है वो खुद के बराबर तो होगी ही, और उसने बोला है लेस देन हो या इक्वल हो, तो एक रूल फॉलो हो गया, मतलब काम हो गया अपना। क्या लिख देंगे, स्वतुल्य है। अब चेक करेंगे सममित। सममित के लिए क्या ले लेंगे, वही अपना एग्जांपल बिल्कुल इजी, 1 2 बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि एक जो है वो 2 से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसको उल्टा कर दो, जो 2 है उसका रिलेशन 1 से होगा क्या, नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो 1 से ना तो छोटा होता ना बराबर होता। तो ये क्या है, कंडीशन संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो हम क्या लिख देंगे, सममित नहीं। ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, इसकी वजह से 2 1 बिलोंग टू आर नहीं होगा, नॉट बिलोंग टू आर रहेगा, इसलिए सममित नहीं है। अब चेक करते हैं संक्रामक। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब है ए लेस देन बी, बी सी बिलोंग टू आर का मतलब है बी लेस देन इक्वल सी। अब देखिए, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तब ए भी क्या हो जाएगा, सी से छोटा या बराबर हो सकता है। तो हम लिख देंगे यहाँ संक्रामक है।
इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की सहायता से क्या आ गया, ए लेस देन इक्वल सी आ गया तो ये संक्रामक हो गया, खत्म। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था अपना 4। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5 को। जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी क्यू। ये भी अपना जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्या में परिभाषित है समुच्चय, और जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है। ए जो है वो बी का क्यू से छोटा है या बराबर है। स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं है जांच करनी है आपको, तो स्वतुल्य चेक करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे जिस पर ये स्वतुल्य नहीं हो रहा हो, और अगर हमको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला तो हम लिख देंगे ये स्वतुल्य है। चलिए, तो स्वतुल्य के लिए हमने एक एग्जाम्पल चुना, वही अपना जो पहले मैंने इससे पहले लिया था एक क्वेश्चन में, 1/2 नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 1/2 और 1/2 का क्यूब, 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब देखिए 1/2 जो है वो 1/8 से क्या होता है, बड़ा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रखा है, 1/2 को ये छोटा बता रहा है, तो ये संभव नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं होगा, तो 1/2 नॉट बिलोंग टू आर रहेंगे, पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं। ठीक है, अब चेक करेंगे सममित। उल्टा लगा रहा हूँ मैं, लगेगा कैसे, इधर से कैसे लगेगा। चलिए, मैंने क्या किया है अभी, स्वतुल्य कर लिया, अब देखते हैं सममित। सममित के लिए तो बेहद ही सरल एग्जांपल है अपने पास, वही कौन सा, 1,2 बिलोंग टू आर है, इसका मतलब है 1 लेस देन 2 का क्यूब, ये तो सही बात है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर होगा, इसका मतलब ये सममित नहीं। क्यों? क्योंकि 2 का जो 2 है वो 1 के क्यू से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, संक्रामक। संक्रामक के लिए हमको थोड़ा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा इस टाइप का कि ये संक्रामक नहीं हो जाए, तो इसके लिए लेते हैं हम कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं एक, तो जैसे क्या ले लिया जाए, मान लो जैसे मैं ले लेता हूँ ए की वैल्यू ले लेता हूँ 16, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 4 और सी की वैल्यू ले लेता हूँ 2। इस पे हम चेक करते हैं, अगर इस पर नहीं सफल हुआ तो हमको फिर दूसरा एग्जांपल लेना पड़ सकता है। देखते हैं फिर 10, 3 ऐसे कुछ लेके चेक करेंगे। ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ए और बी का रिलेशन चेक करेंगे, तो ए बी बिलोंग टू आर, तो ए बी बिलोंग टू आर के लिए मैं चेक करता हूँ 16,4 को लेकर बिलोंग टू आर, 16 लेस देन इक्वल 4 का क्यूब, ये तो सही बात है, 4 का क्यूब होता है 64। अब चेक करते हैं 4 का 2 के साथ का रिलेशन, बिलोंग टू आर, 4 ये भी 2 के क्यू से क्या होता है, छोटा होता है, 8 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सही बात है ये भी। अब चेक करेंगे हम 16,2 को, ये क्या रहेगा, नॉट बिलोंग टू आर रहेगा, ये एग्जांपल अपना सही है, बिल्कुल सटीक है। यहाँ हम लेंगे 16 और यहाँ लेंगे 2 का क्यूब। अब देखिए 16 और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। क्या 16 से 8 बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग टू आर रहेगा, तो संक्रामक नहीं है। ये एग्जांपल आप दे सकते हो, इसके अलावा आप और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक। समुच्चय दिया गया है हमको, क्वेश्चन नंबर है अपना 6, 1, 2, 3 का समुच्चय है और आर बराबर दे रखा है 1,2
और 2,1। अभी हमसे कह रहा है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक चेक करते हैं। तो स्वतुल्य सीधी सी बात है, 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य तो ये नहीं है। अब सममित चेक करते हैं। सममित के लिए क्या है, 1,2 बिलोंग टू आर और 2,1 बिलोंग टू आर, ये सममित हो गया भाई, सममित तो ये है। अब चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या है, देखो 1 का 2 से देख लिया हमने, 2 का 1 से देख लिया हमने, क्या 1 का 1 से है, 1 का 1 से संबंध नहीं है, अतः ये संक्रामक भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है संक्रामक के लिए कि हम 1 का 2 से देखें फिर 2 का किसी और वैल्यू से होना चाहिए, 2 का 1 से हो रहा है तो बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 हटाया, 1,1 अगर इसमें होता तो ये संक्रामक हो जाता, लेकिन इसमें 1,1 नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। तो ना तो ये स्वतुल्य और ना ये संक्रामक, केवल क्या है, ये सममित है। अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में ए में आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य भी होगा, ये सममित भी होगा, ये संक्रामक भी होगा। हम लिख देंगे, जैसे मान लो कोई भी बुक उठा लो, तो मान लो ए बुक उठा ली हमने, ए, तो ए और ए में पेजों की संख्या समान ही रहेगी, और ए बी में अगर पेजों की संख्या समान है तो बी ए में भी पेजों की संख्या समान रहेगी, ए बी में पेजों की संख्या समान, बी सी में पेजों की संख्या समान, तो ए सी में भी पेजों की संख्या समान ही रहेगी। तो इसको तो लैंग्वेज आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए बी, ए माइनस बी कैसा है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए ए माइनस बी सम है, तो यहाँ हम लेंगे ए माइनस ए भी क्या होगी, सम होगी, तो स्वतुल्य हो जाएगा ये। ए माइनस बी अगर सम है तो बी माइनस ए भी सम होगी, सम्मित भी हो जाएगा ये। ए माइनस बी सम है, बी माइनस सी सम है, तो ए माइनस सी भी सम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। 1 3 5 का कोई भी अवयव खुद से संबंधित है, क्यों, क्योंकि इसमें से हम 2 किन्हीं भी अवयवों को उठाएं और उनका माइनस करें तो सम संख्या ही आएगी, और ये संबंध सम संख्या के लिए ही है। तो 1 3 5 खुद के अवयवों से संबंधित है, 2 4 को हमने उठाया और 2 में से 4 घटाया, चाहे 4 में से 2 घटाया, सम ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 भी अपने अवयवों से संबंधित है, लेकिन 1 3 5 का संबंध 2 4 से नहीं है, क्योंकि एक अवयव इसमें से उठाएं और एक अवयव इसमें से उठाएं तो इन दोनों का जो अंतर है वो सम नहीं आ सकता, वो अंतर विषम आएगा। इसलिए 1 2 3 1 3 5 जो है वो 2 4 से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं कल इसको कराता हूँ, आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा कल, ठीक है। थैंक यू।